डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, पेज 145 है। सिमिलर ट्रायंगल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 is the question number 4 on your textbook is NCERT textbook is QR divided by QS is equal to QT divided by PR and angle 1 is equal to angle 2। ट्रायंगल हमें दी हुई है इस तरह से, हमें ट्रायंगल है, इसका नाम है टी क्यू आर। यहाँ पर टी है, क्यू है, और है। और इस लाइन सेगमेंट का नाम है पी आर, और दूसरा लाइन सेगमेंट है इस तरह से, इसका नाम है एस। एंगल 1, यहाँ पर इस एंगल का, एंगल क्यू का नाम है एंगल 1, और यहाँ पर इसका नाम है एंगल 2। ये पी और क्यू है, ये एंगल, इसका नाम। तो हमने प्रूव करना है पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। गिवन में लिखूंगा, गिवन क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस is equal to QT divided by PR and angle 1 is equal to angle 2। ये given है। ये we shall prove that triangle PQS is similar to triangle TQR। proof। dear students, यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस है, इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। ये पी आर है, तो लिहाजा कंडीशन यहाँ पर उल्टी है, इसको हमने सीधा करना है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लिखेंगे यहाँ पर। एंगल 1 जो है पी क्यू आर का एंगल है, और एंगल 2 भी पी क्यू आर का एंगल है, लिहाजा हम यही ट्रायंगल उठाएंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आगे लिखूंगा मैं, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल 1 का जो अपोजिट साइड है वो पी आर है, और एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है वो पी क्यू है। पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। आगे से लिखूंगा मैं, ये दोनों साइड्स हैं, sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles or equal, sides opposite to equal angles or equal। ये हमने 9th में थ्योरम की है ट्रायंगल्स में। sides opposite to equal angles or equal, ये थ्योरम है। अब हम एक, जब हमें एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 का अपोजिट साइड है पी आर, और एंगल टी का अपोजिट साइड है पी क्यू। ये मैंने लिखा यहां पर। एंड since QR divided by QS, QR divided by QS is equal to QT divided by PR, QT divided by PR। ये कंडीशन हमें गिवन है, ये गिवन कंडीशन implies
क्यू और हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यू और डिवाइडेड बाय क्यू एस, क्यू और डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर की जगह हम पी क्यू लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी कंडीशन सही हो गई। क्यू और डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू पी, क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू पी। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा तरतीब दूंगा, क्यू पी लिखूंगा, क्यू पी। नाउ अब हम ये दो ट्रायंगल्स उठाएंगे पी क्यू एस। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस ये छोटी सी ट्रायंगल एंड टी क्यू आर बड़ी ट्रायंगल टी क्यू आर। मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन है दोनों का, कॉमन। एंड अब लिखूंगा मैं क्यू आर एंड क्यू आर जो है क्यू आर डिवाइडेड बाय ये दो ट्रायंगल हमने उठानी है पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। इसमें हमें कंडीशन निकली एंगल 1 जो है एंगल 1 के बराबर है, ये कॉमन है दोनों का एंगल 1। अब कंडीशन हमें बनती है क्यू आर, ये बड़ी ट्रायंगल का साइड है, क्यू एस छोटी ट्रायंगल का साइड है। तो हम इसको यहाँ पर सीधा कर सकते हैं, एम्प्लॉइज क्यू एस को ऊपर ले आएंगे, क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू आर is equal to QP divided by QT, QP divided by QT। यहां पर लिखूंगा मैं using invertendo। तो इस कंडीशन को मैंने इसको यहां पर ये ठीक किया ताकि हमें पहले इसका साइड लिखना है। अब यहां पर आ गया हमें QS डिवाइडेड बाय, अब इस ट्रायंगल का साइड है क्यू आर इज इक्वल टू फिर क्यू पी, ये इस ट्रायंगल का साइड है क्यू पी डिवाइडेड बाय क्यू टी। यहां पर लिखूंगा मैं प्रूव्ड एबो। एक बार फिर बच्चों ध्यान देना, यहां पर हमें कंडीशन क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर, ये गिवन है यहाँ पर। ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एम्प्लॉइज इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर की जगह मैंने लिखा क्यू पी, पी आर की जगह जो है मैंने क्यू पी लिखा। थोड़ा सा हम इसको यहां से एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर की जगह मैंने क्यू पी लिखा। आगे लिखूंगा मैं इसका नाम अगर आप रखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने यूज की यहाँ पर।
यानी कि क्यू पी की जगह मैंने पी आर लिख दिया, पी आर की जगह मैंने क्यू पी लिख दिया, पी आर इज इक्वल टू क्यू पी। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। नाउ अब हम इन दो ट्रायंगल्स को टारगेट बनाएंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। फिर एक बार फिर मैंने गलती की, एम्प्लॉइज यहां पर हमने पी क्यू एस पहले इसका साइड देखना है। पी क्यू एस का साइड है क्यू एस, यहां पर क्यू एस नीचे है, लिहाजा जब ट्रायंगल ये है तो ऊपर की तरफ ये साइड होना चाहिए, इसी ट्रायंगल का साइड होना चाहिए। लिहाजा इस कंडीशन को सही करेंगे, लिखेंगे क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी डिवाइडेड बाई क्यू टी। आगे लिखूंगा मैं यूजिंग इनवर्ट टेंडो। इससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम इसका रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। नाउ in triangle PQS and triangle TQR ये आपको वहीं पर लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक पर गिवन, टू प्रूफ भी वहीं पर लिखा हुआ है। मैंने प्रूफ यहां से शुरू किया। प्रूफ इन ट्रायंगल PQR ये वाली ट्रायंगल PQR, इसमें कंडीशन हमें दी हुई है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 का जो अपोजिट साइड है वो PR है, PR इज इक्वल टू एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है वो QP है। इसका नाम रखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन आगे लिखा मैंने साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स और इक्वल। ये साइड्स जो है ये इक्वल एंगल्स के अपोजिट है, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो सिंस QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय PR, ये गिवन है। एम्प्लॉइज QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइड, PR की जगह मैंने QP लिख दिया। तो हमारी ये कंडीशन अब सीधी हो गई, क्योंकि QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाय QP यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने यहाँ पर यूज की। एम्प्लॉइज QS को मैं ऊपर ले आया क्योंकि यहाँ पर QS जो है पहले है इन ट्रायंगल्स में, तो QS ऊपर और QR नीचे इज इक्वल टू QP ऊपर और QT नीचे यूजिंग इनवर्ट टेंडो। अब मैंने ये दो ट्रायंगल्स उठाई जो हमने प्रूव करनी है कि ये सिमिलर है या नहीं है। मैं लिखूंगा इन दो ट्रायंगल्स में PQS और TQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, और ये कंडीशन लिखूंगा QS डिवाइडेड बाय QS इस ट्रायंगल का साइड है, QS डिवाइडेड बाय QR is equal to QP divided by QT divided by QT, QS divided by QR is equal to QP divided by QT. Therefore triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS similarity. मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है। वो हमें ये बताती है कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड दूसरी ट्रायंगल के दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो आपस में बराबर हो, तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती है। If two sides of one triangle
or proportional to the two sides of the another triangle and the included angle of these sides is equal, then the two triangles are similar to each other. ये हमें थ्योरम है SAS सिमिलरिटी. अब आप खुद ही देख लीजिए QS, QS, QP, QP इसका इंक्लूडेड एंगल है एंगल 1. इसी तरह QR, QR, QT, QT इसका भी इंक्लूडेड एंगल एंगल 1 है. लिहाजा ये हमें प्रूव हो गई triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS similarity, hence proved. Hence proved. मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप इसका फायदा उठा लेना. अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे. मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार देखें, अच्छी तरह देख लें, तो हमारी ये मेहनत ज़ाया ना करें. क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी टेक्स्ट बुक पर, वो है SNT और पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल हमें दी हुई है PQR. ये ट्रायंगल है बच्चों PQR, ये ट्रायंगल है और इसमें हमें ये दिया हुआ है SNT और पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल. S जो है वो PR पर है S, और T जो है वो QR पर है T, such that एंगल P is equal to, ये एंगल P जो है और TS और ये ट्रायंगल सही नहीं बन गई यहां पर. अगर मैं लिखूंगा यहां पर PQR, PR पर जो है वो S है, PR पर जो है S है, और T जो है वो QR पर है, QR पर जो है T है. तो हमें कंडीशन दी हुई है एंगल P, ये एंगल P इज इक्वल टू RTS. हाँ, अब सही बन गई ट्रायंगल RTS. RTS ये इस एंगल की, और ये एंगल आपस में बराबर हैं. शो दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. गिवन मैं लिखूंगा, गिवन SNT और पॉइंट्स इसी तरह जिस तरह से टेक्स्ट बुक पर लिखा हुआ है, और पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR such that angle P is equal to angle RTS. To prove, हमने प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RPQ is similar to triangle RTS. आसान क्वेश्चन है. प्रूफ में लिखूंगा इन ट्रायंगल RPQ, ये दो ट्रायंगल्स में उठाऊंगा, एंड ट्रायंगल RTS.
इन ट्रायंगल और पी क्यू एंड और टी एस, तो हम लिखेंगे एंगल और इज इक्वल टू एंगल और, कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल्स का, ये और टी एस का भी एंगल है और पी क्यू का भी एंगल है, कॉमन है। और दूसरा लिखूंगा मैं ये एंगल P इज इक्वल टू और पी क्यू, हाँ ये इसका एंगल होना चाहिए, एंगल P इज इक्वल टू ये वाला इसका एंगल होना चाहिए, और टी एस, एंगल और टी एस, इसको आगे लिखूं मैं, ये गिवन है, therefore triangle or PQ is similar to triangle or TS by a similarity. A similarity हमें ये बताती है, if two angles of one triangle or equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar. तो यहां पर मैं आपको लिखूंगा hence proved। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ए सिमिलरिटी के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, पेज नंबर 137 है, इस पर लिखा है ऊपर, if two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then the two triangles are similar। तो नीचे लिखा गया है ये ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन है फॉर टू ट्रायंगल्स है, तो यही मैंने यूज किया। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हों तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।